जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों देखें जी, पाकिस्तान की तो फटी हुई है। अब देखो, ये कोई बड़ी बात है नहीं पाकिस्तान का फटना। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का फटते रहता है। लेकिन जो हाल ही में डीसी अभी टेस्ट हुए हैं, आप पृथ्वी देख लो, अग्नि देख लो, हाइपरसोनिक देख लो, आकाश प्राइम देख लो, और भी पता नहीं क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं। कभी ड्रोन, कभी आर्टिलरी, मतलब कुछ ना कुछ लगातार जो है वो चल रहा है। ठीक है। और ये सब देखकर भाई साहब, जब पिछले बार जब ऑपरेशन सिंदूर, मतलब उस समय जो कुछ हुआ, तो पाकिस्तान तो झेल ना पाया 4 दिन से ज़्यादा, 3 दिन से ज़्यादा। और अभी तो जो टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं भाई, इनकी बिल्कुल हालत ख़राब है। दो क्लिप दोस्तों आज हमारे पास हैं। एक तरफ हैं अब्दुल चाचा भाई, जो भारत के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं। उनकी जो है थोड़ी सी मतलब हो चुका है। फ्लावर हो रखी है, फ्लावर। और दूसरा क्लिप हमारे पास है डीसी डॉक्टर, ये क्या नाम है उसका, डॉक्टर सॉरी सॉरी, लाल टोपी डॉक्टर का। लाल टोपी। लाल टोपी का। लाल टोपी जो है डीसी पाकिस्तानियों को सलाह दे रहा है, जो पाकिस्तान से जिंदा भाग रहे हैं पाकिस्तानी, उनको हुँ, सलाह दे रहा है कि तुम बेगैरतो, तुम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें इसकी अहमियत का पता नहीं है। तो वो बता रहा है अच्छा। पाकिस्तान की अहमियत क्या है। हालांकि वो ऑडियो है, वीडियो क्लिप नहीं है, वो ऑडियो क्लिप है, लेकिन सुनकर दोस्तों आप सबको मजा आएगा। तो सीधे बिना देरी के हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन कल जो आपने हाइप वाले पे क्लिक मारा डीसी, कल भाई लोगों ने बड़े ही व्यूज कम गया, क्योंकि काफी लेट वीडियो अपलोड किया हमने। लेकिन रात में ही देखा मैंने, 1 घंटे के अंदर अंदर लोगों ने 20,000 पॉइंट्स पकड़ा दिए भाई, 20,000। मैंने 47 देखा सर, मैंने जब आपका वीडियो प्ले किया उस टाइम पे 47 था। 47,000। 47,000। हुँ, बाप रे! तो थैंक यू गाइस, रियली वेरी थैंक यू। लीडर बोर्ड में नाम आए नहीं आए वो तो नहीं पता, लेकिन जो आप लोगों ने बोलने पे जो किया है ना, वो मजा आ जाएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, जैसे ही डेस्कटॉप मेरा ठीक होगा, मैं लाइव स्टार्ट करूंगा फिर से, क्योंकि कनेक्टिविटी जो मेरा आपका हम लोगों का है ना डीसी, मेरा आपका जो कनेक्टिविटी है वो छूटना नहीं चाहिए। मुझे पता है इसका, मुझे पूरा एहसास है। तो वो हम काम जल्द शुरू करेंगे। तो बिना देरी के पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सब नए हैं तो। बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त। जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे जी, कश्मीर के मामले में। सही। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं, दोनों लेकिन जानिब बासित हैं। साहब, मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं। ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन सही, हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया, ना हमारा बिल्कुल। है अभी तक। डॉक्ट्रिन डिफेंसिव है। 4 बार अटैक भारत पे इन्होंने नहीं किया है, लेकिन हाँ, डॉक्ट्रिन डिफेंसिव है ना। बिल्कुल। हुँ, वाह बेटे वाह। बिल्कुल। तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, लेकिन भारत का चूंकि ऑफेंस डिफेंस डॉक्ट्रिन है, तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां करें। ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है, ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है। या वो कैसे? वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, और फिर जो है रेडार को अवॉइड या इवेड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था। जी, अब इन्होंने जो रिसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है, और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आई? आर्म्ड फोर्सेस क्लोजली वॉच कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ क्लोजली लम्हा-ए फिक्रिया है इनके लिए। क्लोजली वॉच तो किया था ना, लेकिन डीसी आर्म्ड फोर्सेस ने इनकी, मतलब आ रहा है आ रहा है आ रहा, दूरबीन लेके आ रहा है आ रहा है, हाँ आया आया आया। तो क्लोजली अरे वो वॉच ही कर पा रहे थे। लाल टोपी ने धोखा दे दिया ना, आपको पता है इनके रडार सिस्टम तो खराब हो गए थे। लाल टोपी बोल रहा है मैं ही इनकी दूरबीन बना हुआ था। उसने धोखा दे दिया।
भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जरूर इसका फर्क पड़ता है कि भारत ने एक्सेलरेट कर दिया है। DRDO जो है उनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत उनकी बजट भी उनका बढ़ा दिया है और अब उनको टास्क स्पेशलाइज्ड टास्क दे दिए गए हैं कि किस तरह आपने काम को जो है तेज करना है। तो मिसाइल्स के मैदान में क्रूज मिसाइल जहां तक है वो भारत आने वाली जंगों में भारत की जाने से एक अहम रोल अदा करेगा। इसी तरह एक और मिसाइल जो है मुंतहा वो है आकाश, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है या डिफेंस सिस्टम है। उसको कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिली इवन पाकिस्तान भारत की जंग में भी। इसी वजह से हमने देखा कि जो ब्राजील ने कुछ आकाश में पहले दिलचस्पी शो की थी भारत से लेने के लिए, तो अब वो थोड़ा सा मामला कठाई में पड़ गया ब्राजील की जानिब से पाकिस्तान के लिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक अब्दुल चीचा थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो डीसी ब्राजील के साथ जो मामला चल रहा था, बिल्कुल ब्राजील ने उसको होल्ड पे कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि अभी वो पीछे हटा है। क्योंकि देखो यार, हर देश का डीसी अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। सबका अपना अपना क्लाइमेट है, एनिमी के हिसाब से आपको अपने बॉर्डर के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मेरे लिए सूटेबल होगा। अच्छा, आकाश को लेके बिल्कुल हो रहा था बात। आकाश प्राइम में अभी जो रिसेंटली जो नया आया डीसी वो आया रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, जो कि पहले वाले में नहीं था। हालांकि वो भी बहुत इफेक्टिव था, जो कि देखा हमने ऑपरेशन सिंदूर में, लाइव देखा भाई, लाइव देखा, ठीक है। अच्छा, ब्राजील का मानना था कि उसको 40 किलोमीटर से ऊपर का रेंज का उसको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, मिनिमम 40 किलोमीटर उसका रेंज तो होना चाहिए। और आकाश का रेंज जो है 25, ठीक है, 25 के आसपास है। तो इस कारण एक तो सबसे बड़ा कारण जो था ये है कि थोड़ा सा उसको एक्सटेंडेड रेंज ब्राजील को चाहिए, और इसलिए अभी वो यूरोपियन कंट्री से बात कर रहा है और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम पे वो बात कर रहे हैं जिनका रेंज जो है 40 किलोमीटर से ऊपर का है, ठीक है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी पुराने वाले आकाश में थी वो भी सटीक, और अभी वाले में जो लगा दिया गया सीकर का जो इस्तेमाल कर लिया गया, वो उससे और ज्यादा एक्यूरेसी जो है ना वो पिन पॉइंट हो गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी में आकाश पीछे था इसी कारण से उसको ब्राजील ने पीछे हट गए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। बात है रेंज का। वो कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए पीछे था, छोड़ दो, वो समझ जाया करो बात को। पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पाकिस्तानी के पीछे था। ये ऑब्वियसली ये सारे चैलेंजेस तो मौजूद हैं और ये जो हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड है इन द सेंस के इससे पहले अगर आप देखिए तो भारत तो अब इस पे अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले सिर्फ चाइना, रशिया और अमेरिका के पास ही इस किस्म के मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन इस मिसाइल की खूबी और भी है मुंतहा कि ये मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज भी कर सकता है, और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर कोई क्या हो गया? नहीं यार, ये गलत बोला चाचा ने यहाँ पे यार। नहीं, मैं नहीं मानता कि सिर्फ ये 3-4 देशों के पास में, पाकिस्तान के भी पास है यार। अरे क्या यार, ये पाकिस्तान के पास 21 मैक वाला है ना, 21 मैक या 24 मैक, 24 मैक की रफ्तार से जाता है मिसाइल यार। हाँ, वो चचा 24 नहीं, चचा कर रहे 23 मैक की स्पीड से। हाँ 23 मैक, तो 23 मैक तो बहुत मतलब 3 गुना हो गई यार। 23 मैक डीसी आवाज से 23 गुना भाई साहब। हाँ, अरे मैं उससे बोल रहा हूँ, ये अभी जो अपना हमारे वाले से 3 गुना हो गई ना। हमारे वाले से 3 गुना हो गई, सही बात है। चच्चा का वो बड़ा पुराना क्लिप है डीसी, खोजना पड़ेगा। चच्चा उसमें क्लेम कर रहे हैं हमारे पास तो ऐसी मिसाइलें हैं कि वो मतलब भारत को तो पता ही नहीं चलना है कहाँ से आ रहा है। मतलब वही है जिस तरह से इनका है ना JF-72H फाइटर जेट 72H जो कि 10वीं पीढ़ी का है, उसी तरीके से इनके पास मिसाइलें भी हैं डीसी, आज से 40 साल आगे की टेक्नोलॉजी। खतरा उसको महसूस होता है मिड एयर कि वो किसी निशाने में आ रहा है, गो के बैलिस्टिक मिसाइल में बड़ा मुश्किल होता है, तो मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को तब्दील भी कर लेता है। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमारे आई एम श्योर हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ये होगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम किस तरह क्रूज मिसाइल के लिए एक मुनासिब डिफेंस हमारे पास होना चाहिए। वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HK
SQ-9 सिस्टम्स तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। चचा ने यहाँ पे सही बात कही है भाई साहब। देखो चाइना का बोल रहा है उन्होंने काम ही नहीं किया, उन्होंने फुड़वा दिया, हमें तोड़वा दिया, सीधा बोल चचा। हाँ बिल्कुल वही कहना, वही चाह रहा था, लेकिन इसे कैसे कह दे भाई साहब, बताओ ना कैसे कैसे देंगे। चाइना भी तो अब्बू है ना भाई साहब, अब्बू का दर्जा दिया गया है चाइना को भी यार, तो कहना भी तो सही नहीं होगा ना इनके लिए। खैर किसकी कितनी टूटी है, कौन से पाकिस्तानी वेपन्स तो खैर कुछ था ही नहीं, मतलब चाइनीज वेपन्स की भी बहुत सारी क्लासेस तो लग गई हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और चाइना भी अब तेजी के साथ डेवलप कर रहा होगा यार, इंडिया ने इतना फोड़ा, कुछ नया करना होगा। तब तक इंडिया भी नया कर रहा है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। अच्छा जी, मुझे लग रहा है जो SQ-9 वगैरह या फिर PL-15 जिन लोगों ने बनाया होगा वो चढ़ा दिए होंगे चाइना ने। साला क्या बनाया तुमने। गोटा का गोटा मिसाइल, पूरा का खोटा मिसाइल जो है वो नीचे आके गिर रहा है। जो इंडिया में PL-15 गिरा था, पूरा भाई साहब पूरा मिसाइल गिरा हुआ नीचे, पूरा गिरा। अच्छा जी, अब बारी है सॉरी फिर से डॉक्टर बोल रहा हूँ, लाल टोपी की बारी है। और लाल टोपी जो है वो देखो ऑडियो में आएगा अभी, ठीक है, क्योंकि आज ये वीडियो में नहीं था, ऑडियो में ही था। ऑडियो में थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो, जब इसको ज़्यादा जज्बाती गुफ्तगू करना होता है, डीसी गुफ्तगू, मेरे आप अल्फाजों पे ध्यान दें, जब ज़्यादा गुफ्तगू करना होता है इनको लाल टोपी को, तो ये ऑडियो में आता है, लेकिन जब सामने थोड़ा सा आना होता है गजवाए हिंद की वॉर रूम से, तो फिर वो वीडियो में आता भाई है। जब तेज बोलना होता है कहीं विशेष अंग पे प्रेशर भी तो पड़ता है ना। ये बात बिल्कुल सही है, जब तेज बोलना पड़ता है तो प्रेशर भी लगता होगा यार, तो मुंह पे फिर एक्सप्रेशन सही नहीं आएगा। अब पानी है नहीं, बेचारा कहाँ धोएगा। वैसे तो अब तो बाड़ा रखी है पानी अगर अभी तो बाढ़ आया हुआ है यार, अभी तो बाढ़ आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बाढ़ में धो लेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किस तरह सईदी रसूलुल्लाह ने अपनी निगरानी से ये पाकिस्तान तामीर करवाया, किस तरह कायदे आज़म को हिदायत दी, किस तरह उस वक्त के उलमा और बुजुर्गों के ख्वाब में आप तशरीफ लाए और आपने हुक्म दिया कि इस पाकिस्तान की हिमायत करो, किस तरह आपने खान क़ल्लात को हुक्म दिया कि पाकिस्तान बन रहा है इसके साथ शामिल हो जाओ, किस तरह जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल आती है क्या अहले नज़र साहिब बसीरत औलिया अल्लाह और साहिब मार्फत लोगों ने ये बातें तुमको नहीं बताएं कि किस तरह रूहानी दुनिया में हलचल मच जाती है। सईदी रसूलुल्लाह साहब बदर के साथ खुद तशरीफ लाते हैं इस पाक सर जमीन की हिफाजत करने के लिए। क्या बापों ने तुमको ये नहीं बताया कि ये पाकिस्तान इसलिए कीमती है, इसलिए बनाया गया है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की तकदीर इस पाकिस्तान पर डिपेंड कर रही है, ग़ज़वा हिंद यहाँ से होना है। क्या ये बातें तुमको बताई नहीं गई? फिर इस पाक सर जमीन को तुम क्यों गाली देते हो, इसको छोड़कर क्यों जाते हो? क्या तुम ये समझते हो कि यूरोप और अमेरिका जाने से तुम्हारे नसीब बेहतर हो जाएंगे? 1950 और 1960 की दहाई में हजारों लाखों पाकिस्तानी यहाँ से यूरोप चले गए, इंग्लिस्तान जाके आबाद हो गए। ये मंगला डैम भी बन रहा था और लोगों को वीजे भी आसानी से मिल रहे थे। अंग्रेजों को पहली दूसरी जंग अजीम के बाद मजदूरों की जरूरत थी, यहाँ से हजारों लाखों पाकिस्तानियों ने वीजे लगाए, यूरोप चले गए। ये तीसरी नस्ल उनकी दीन भी छोड़ चुकी है, इखलाक और आदाब भी छोड़ चुकी है, शर्म और हया भी छोड़ चुकी है। मुसलमान बच्चियां काफिरों से शादियां करती हैं। कल परसों मैं खबरों में देख रहा था कि कोहिस्तान का सिर्फ कोई ठेकेदार था सरकारी, 50-60 अरब रुपया निकला उसके घर से। क्या गाड़ियां तो फॉरेन करेंसी तो नोट तो कैश, अस्तगफुरुल्लाह, ये एक ठेकेदार है, 50-60 अरब रुपया निकला इसके पास से। ये जो खयानत इसने की इस सईदी रसूलुल्लाह के पाक सर जमीन के साथ, वो जो हुक्मरान पीटीआई, सारी पीटीआई के हुक्मरान मिले हुए उसके साथ इस काम में, ये जो बदबख्त आए थे इस नाम पर कि हम अदल और इंसाफ करेंगे और ईमानदार लोग लेकर आएंगे, इनसे बड़ा बदकार कोई नहीं निकला पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। कहां उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, कहां खयानत या जहन्नुम के कुत्तों को लाकर आबाद करना, या कश्मीर फरोख्त करना, या पाकिस्तान का स्टेट बैंक फरोख्त करना, या रिकोडेक का सोना फरोख्त करना अपने ससुराली यहूदियों को। कौन सी जगह है जो इन नापाक लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचाया? और ये सारे हुक्मरान जो सिंध पर हुक्मरान है वो इससे बड़े बदकार हैं। पिछले 30-40 साल से सिंध के हाकिम है, सोने की चिड़िया उनको अल्लाह ने दी हुई है, वहां पर उसका हक अदा करने के बजाय हराम खोरों ने हद पार कर दी है लूटने की पाकिस्तान को। अस्तगफुरुल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान पे सबसे बदकार, सबसे जाहिल, सबसे नाअहल लोग जो पाकिस्तान पर हर सियासी जमात ने हर सूबे में मुसल्लत किए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, निजाम ठीक होने वाला है, सड़कें भी टूटी हुई हैं, बिजली पानी गैस का मसला भी होता है, पुलिस भी ज्यादती करती है, दहशतगर्दी भी है, मगर इस पाकिस्तान को कभी गाली मत देना। अबे फिर बचे ही क्या है, निजाम खराब है, सड़क टूटा हुआ है, दहशतगर्दी भी है। अब दहशतगर्दी कौन रोकेगा भाई? आर्मी रोकेगी? आर्मी को कुछ नहीं बोलेगा।
अरे भाई! हैं? नहीं मुझे समझ में नहीं आया, हेल्थ है नहीं, एजुकेशन है नहीं, निज़ाम हुँ, है नहीं, सड़क है नहीं, बिजली है नहीं, गैस है नहीं, पानी है नहीं, पानी है नहीं, दहशतगर्दी है, आटा है नहीं। आटा है नहीं, अब भैया बचा क्या उसके अलावा? डॉक्टर मुल्क लालटू। मुल्क थोड़ी है ये। हाँ, जिन्नाडुओं का है भाई। हाँ, सड़कें भी टूटी हुई हैं, बिजली पानी गैस का मसला भी होता है, पुलिस भी ज्यादती करती है, दहशतगर्दी भी है, मगर इस पाकिस्तान को कभी गाली मत देना, कभी इसको छोड़कर मत जाना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि इंटरनेट की तार खराब है तुम पाकिस्तान को गाली दे दोगे? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे सड़कें तुम्हें ठीक नहीं मिलती या बिजली का तुम्हें लोड शेडिंग होती है? तुम वो कीमत भी देखो जो तुम अदा करोगे पाकिस्तान छोड़कर जाने की। दुनिया और आखिर, पहले तो दुनिया और आखिरत तबाह करवाओगे अगर इस पाक सरजमीन को गाली देकर गए तो। और दूसरा, जाहिरी तौर पर दुनिया का चंद दिन का तुम्हें आराम मिल भी गया तो तुम्हारी आने वाली नस्लें काफिर हो जाएंगी, मुर्तिद हो जाएंगी। उनको स्कूलों में वो कुछ पढ़ाया जाएगा जो हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ है। इस फकीर ने हमेशा तुमको वक्त से पहले नसीहत की है। जो बदनसीब थे वो मजाक उड़ा रहे थे। जब ये कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हुई, हमने उस वक्त कहा था मत लगवाना, और ये यहूदियों और दुश्मनों की तरफ से साजिश है दुनिया की आबादी कम करने और मुसलमानों को हलाक करने की। हर रोज खबर आती है, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग समुद्र पार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हजारों मारे जाते हैं, डूब के मरते हैं। एक एक गांव, एक एक इलाके से पाकिस्तान के 30-30, 40-40 नौजवान एक साथ डूब जाते हैं। वो बदबख्तों, इकट्ठे मिलकर कोई तुम डेयरी फार्म भी खोल लेते तो अल्लाह तुझे बरकत दे देता, यहाँ पे तो कोई खेती बाड़ी कर लेते अल्लाह तुम लोगों को बरकत दे देता। ये किस तरह तुमने कुत्ते की जिंदगी गुजारी, कुत्ते की मौत मरे समुद्र में डूब के, ना जनाजा नसीब हुआ, शार्क मछलियों ने तुझे खा लिया, कोई तेरी लाश पूछने वाला नहीं है, जो लाश निकली उसको जला दिया उन लोगों ने, दफन भी नहीं किया। कुछ भी हो जाए इस पाक सरजमीन को तकलीफ ना देना, कुछ भी हो जाए इसको गाली मत देना, कुछ भी हो जाए इस पर हमला ना करना। अच्छा, इसने जैसे ये बोला था ना कि हर एक गांव से कुछ लोग जाते हैं और समुद्र में डूब के मर जाते हैं। अरे बदबख्तो, मैंने समझा कि ये बोलने वाला है कि एक साथ जाओ, सारे के सारे डूब जाओ। नहीं मुझे तुम्हें ये लगा, मुझे लगा ये बोलेगा अरे बरवक्तो ऐसे जान देने से अच्छा है गजवा हिंद के वॉर रूम ज्वाइन कर लो। अ, अरे यार यार खतरनाक लोग है यार, सच में यार ये। भाई साहब यार मतलब सार्क खा जाती है हमारी लड़कियां जो है पाकिस्तान से बाहर जाती हैं तो वो काफिरों से शादी कर लेती हैं। वहाँ पे वहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाता है, फिर वो हट जाती हैं इन चीज़ों से, मतलब दीन से। ओ भाई बाप रे। अब यार इस मतलब पे कुछ अपनी कमेंट। आर्मी को कुछ नहीं बोलेगा भाई, गवर्नमेंट को सब कुछ बोल रहे। ये आसिम मुनीर को ही तो कह रहा था ना, आसिम मुनीर को ही तो बोल रहा था ये। क्या क्या बोल रहा है आसिम मुनीर को? यार मतलब आसिम मुनीर को ही तो कह रहा होगा ना यार, जब वो कह रहा है कि ये सब बैठ गए हैं यहाँ पे, आ गए हैं सब गोश्तखोर यहाँ सब बैठ गए हैं, सब खा रहे हैं, मतलब इंसानों को खा रहे हैं, तो मतलब बैठाया किसने यार, मतलब तो आसिम मुनीर नहीं तो सबको बैठाया है। बिठाया तो उसने, पर सीधा थोड़ी ना आर्मी का नाम लेता है। ये तो जो पॉलिटिशियन है अपने कटोरा शरीफ वगैरह, इनको गाली दे रहा होता है हमेशा। हैं? अच्छा, टेररिज्म है तुम्हारे देश में, टेररिज्म करते हो हमेशा, वो उसको रोकेगा कौन? आर्मी रोकेगी। पर आर्मी आर्मी को बोलना, कुछ बोलना है तो उसको नहीं बोलेगा। यार लाल टोपी से नहीं बोलता है, बाजवा को कहता है जब चला गया तब। अरे वो चला गया, उसको बोलेगा ना। अभी जो उसको बोल। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, काला काला कर देगा। लाल है अभी, पिछवाड़ा काला हो जाएगा इसका। लाल तो करके भेजा था सऊदी वालों ने, ये काला हाँ। कर देगा, सही बात है। प्रॉब्लम है देखो, लाल टोपी के साथ प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। अब बेचारा क्या करे, करे तो क्या ही करे यार। गजवाए हिंद वॉर रूम बनाया, लाइव अपडेट दिया ऑपरेशन सिंधु के दौरान में, ऑपरेशन राउंड 2 का वेट कर रहा है कि राउंड 2 होगा तो फिर से हम तैयारियां कर रहे हैं नई सिरे से। हम्म। और है भाई है लाल इस टोपी बार क्या एक करेगा फिर ये? एक नहीं, मतलब पिछली बार तो ये हाँ, दूरबीन बना अपनी आर्मी का। इस बार क्या बनेगा? कुछ तो करेगा यार, कुछ तो नया सोच रखा होगा इसने। भाई पाकिस्तानी यार बहुत आगे हैं, डीसी भाई इंटेलिजेंट है यार, दुनिया के चौथे नंबर है इंटेलिजेंट पर्सन है भाई। हम कैसे हम्म। अंदाजा लगा सकते हैं यार, हम अनपढ़ गंवार लोग यार, हमें कैसे पता यार पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा भाई। मुझे लग रहा है इस बार ये सैटेलाइट बनेगा। सैटेलाइट मतलब बात समझा करो, इसी के ऊपर जाके मिसाइल गिरेगा, ये ऊपर पहुंचेगा। ले ले बेटा गजवाए हिंद। पाकिस्तान को पता है क्या, एक एक सजेशन दूंगा पाकिस्तान को, तुम लोग एक ना अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक हाइट का ना एक टावर बनाओ,
ठीक-ठाक हाइट का, मतलब ठीक-ठाक हाइट का। और मतलब लाल चाँद टोपी को चाँद कम 24 से कम चाँद से इतना नीचे हो बस। हाँ, मतलब कम से कम इतना ऊपर हो डीसी कि भारत कोई मिसाइल-विसाइल लॉन्च करे, फाइटर जेट वगैरह जाए, तो वहाँ से दिखे, वहाँ से मतलब नीचे दिखे एक कि हाँ, जगह यहाँ पे से जा रहा है। बस तो वो लाल टोपी को बस वहाँ बैठाना है। हुँ, सही बात है। ये काम अच्छा कर लेगा वहाँ से। बहुत ही शिद्दत के साथ काम करेगा, इतना मुझे यकीन है। ओके, चलो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही, बड़ा तो फिर से हो गया आज वीडियो, बट उम्मीद है कि आपसे वीडियो पूरा देख ही लेंगे। और अगर आप देख रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप नए हैं तो। और कमेंट तो करना है आपको, सजेस्ट करना है, मतलब हमारे लिए नहीं, मतलब पाकिस्तान के लिए करना है। गलती से हमारे लिए मत कर दीजिएगा। हमारे लिए बस प्यार कीजिए, प्यार। अपन प्यार का भूखा है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय